एनडीए यानी बीजेपी जिसकी मुख्य कर्ता धर्ता है, वो अब झारखंड के लिए नई प्लानिंग तैयार कर रही है। झारखंड में एनडीए परिवार इस बार संख्या के आधार पर बड़ा होगा और इस बार एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बड़े दिल के साथ झारखंड के मैदान में उतरेगी। बीजेपी और अजासू ही एनडीए के अभी तक हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब इस एनडीए में झारखंड के अंदर जेडीयू, एलजेपी और हम जैसी पार्टियां भी एनडीए का हिस्सा बनने को तैयार बैठी हैं। जाहिर है सीटों का बंटवारा थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बीजेपी बड़ा दिल करके हर फॉर्मूले को मानने को तैयार है। हालांकि उसने अपना एक फॉर्मूला पहले से बना लिया है। इसके आधार पर बीजेपी ने सबके लिए सीटों का बंदोबस्त पहले से कर लिया है, यानी माइंड मेकअप कर लिया है। हालांकि आजसू को छोड़कर बीजेपी के बाकी सहयोगी दलों की ताकत झारखंड में नाम मात्र की है, लेकिन फिर भी बीजेपी बड़ा दिल दिखाने में पीछे नहीं हटने वाली है। दरअसल जेडीयू भी एनडीए फोल्ड में चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा जेडीयू का पहले थोड़ा बहुत प्रयास था और पहले से कुछ वोटर भी थे, पर पिछले 2 चुनावों में उसकी भूमिका बिल्कुल ना के बराबर थी। नीतीश कुमार की दिली इच्छा है कि झारखंड में भी उनकी खोई हुई जमीन उन्हें वापस मिल जाए, इसीलिए वो अब चुनाव में उतरने का मन बना रहे हैं। इसीलिए उन्होंने खीरू महतो को राज्यसभा भी भेजा है और अभी तक खीरू महतो ही झारखंड में जेडीयू का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन अब उन्हें पद मिलने के बाद उम्मीद है कि वो जोर शोर से मेहनत करेंगे। अब जेडीयू के साथ बीजेपी से अलग होकर निर्दलीय विधायक बने सरयू राय भी आ गए हैं और सरयू राय का अपना आभा मंडल है। सरयू राय अच्छे खासे वोट बैंक को साधने वाले नेता माने जाते हैं। झारखंड में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम में परचम लहराने के साथ साथ उन्होंने दूसरे कई क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव बना रखा है और इसीलिए एक वक्त में बीजेपी के मुख्य चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब वो जेडीयू के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, तो दर्जन भर सीटों में भले ही उनके अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी जमीन बताने की कोशिश की थी, लेकिन झारखंड में अपनी जमीन तलाशने के लिए रांची में पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक तब बुला ली थी। बैठक के बाद चिराग ने यह तक कह दिया था कि झारखंड में 40 सीटों में उनकी स्थिति मजबूत है। हालांकि उनकी पार्टी ने दर्जन भर सीटों को पहले से चिन्हित कर रखा है और माना जा रहा है कि अगर 12 या 10 तक भी मिल जाएंगी तब भी वो मान जाएंगे। कहने के लिए तो उन्हें ये भी कह दिया है कि पहली कोशिश एनडीए फोल्ड में ही रहने की है, लेकिन चुनाव लड़ने के दौरान अगर बात नहीं बनी तो वो फिर आगे बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर किन्हीं वजहों से भी गठबंधन संभव नहीं हुआ तो फिर वो अकेले मैदान में उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि अब चिराग के स्वर नरम पड़ गए हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अब शायद वो अमित शाह के साथ समझौता करेंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी हमने भी झारखंड में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वैसे अभी तक इन दोनों पार्टियों को एक भी सीट में कभी कामयाबी नहीं मिली। संताल परगना के शिकारी पाड़ा में एनजेपी का एक उम्मीदवार पहले लड़ा था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब बीजेपी ने 65 और 16 का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। बहरहाल बीजेपी ने अपने सभी साथियों को एडजस्ट करने का फॉर्मूला तैयार किया है। इसमें से 1-2 सीटों का हेर फेर हो सकता है। बीजेपी के फॉर्मूले के मुताबिक 81 सीटों वाली विधानसभा में 65 पर वो अकेले लड़ेगी, बाकी 16 सीटों का वो बंटवारा सहयोगी दलों के बीच में करेगी। अब सहयोगी दलों की डिमांड भी जान लीजिए। आजसू पार्टी ने 12 सीटों की मांग की है। जेडीयू ने अभी पत्ते नहीं खोले, लेकिन उसे भी 8-10 सीटें चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी 10-12 सीटों पर अपनी ताल ठोक रही है, यानी अगर तीनों को मिला दिया जाए तो करीब 3 दर्जन सीटें, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। जीतन राम मांझी उनकी भी अपनी मांग है और उन्हें भी संतुष्ट करना जरूरी है। बीजेपी ने इनकी डिमांड को जानने का जो फॉर्मूला बनाया उसमें से आजसू को 8-9 सीटें ही मिलेंगी। जेडीयू को 3 से 2 सीटें दे सकती है। इसमें से एक का ऊपर नीचे हो सकता है, जिनमें से एक सीट सरयू राय वाली भी होगी, जहां से उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। 2 सीट एलजेपी को मिल सकती हैं। जीतन राम मांझी को भी 1 सीट मिलने की संभावना है। हालांकि आजसू नेता सुदेश कुमार महतो लगातार दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक दर्जन भर सीटों के लिए दौड़ लगा रहे हैं। वह तर्क दे रहे हैं कि पिछली बार 25 सीटों पर उनकी पार्टी ने उम्मीदवार दिए थे। भाजपा का तर्क है कि आजसू अभी तक 2 से 5 सीटें ही जीत पाई है, इसीलिए उसे अधिकतम
8 से 9 सीटें ही दी जा सकती हैं। लेकिन चुनाव अभी ऐलान से पहले की ये बातें हैं। चुनावी ऐलान होने के बाद पार्टियों के समीकरण बनते और बिगड़ते रहेंगे, लेकिन तब तक एनडीए ने यह माना जा रहा है कि बीजेपी एनडीए के सभी दलों को संतुष्ट करना अब बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि झारखंड में जिस तरह की एनडीए के आजसू को छोड़ करके बाकी दलों की स्थिति है, ऐसे में बीजेपी आराम से इस पूरे चुनाव में अपना दबदबा और अपने सूत्र और अपने दावे के मुताबिक चुनाव लड़ सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।